हरे की जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री मामत कहे महबूब के रोम रोम लगे घाये, इन अंग को अचरज होत अजूले खड़ा अरवाएँ, अजूले अड़ खड़ा अरवाएँ। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। हम वाणी ज्ञान प्रारंभ करते हैं। सैया अब हम धाम चलत हैं, सैया अब हम धाम चलत हैं। सैया अब हम धाम चलत हैं। सैया अब हम धाम चलत हैं। तुम हो जो सबे होशियार, तुम हो जो सबे होशियार। सैया अब हम धाम चलत हैं। सैया अब हम धाम चलत हैं। तुम हो जो सबे होशियार, तुम हो जो सबे होशियार। सैया एक खिड़की विलम्ब न कीजिए। सैया एक भी विलम्ब न कीजिए। और जाए घरों करे करार, जाए घरों करे करार। सैया अब हम धाम चलत हैं। 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 सैया साथ देखो ए अवसर, सैया साथ देखो ये अवसर। और वासना करो पहचान, और वासना करो पहचान। सैया आए पहुँचे ब्रज में। 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 और याद करो निशान, और याद करो निशान। सैया धनिये देखाया नजरों, सैया धनिये देखाया नजरों। और सुरता दैया फिराए, और सुरता दैया फिराए। सैया अब बैठे हमारा रास में। सैया अब बैठे हमारा सने। और उछरंग हृदय चढ़ आए, चरंग हृदय चढ़ आए। सैया जागृत बुध
हृदय आई। सैया जागृत बुद्ध हृदय आई। अब रह न सके एक खीन, अब रह न सके कखीन। सैया सूरत टूटी नासुत से। सैया सूरत टूटी नासुत से। और पहुँचे सूरत वतान, और पहुँचे सूरत वतान। सैया चिनार भई सब साथ में। सैया चिनार भई सब साथ में। और आए धाम की खुशबू, और आए धाम की खुशबू। सैया प्रेम उपजा मूल का। सैया प्रेम उपजा मूल का। और सुपन रहे ना क्यों हो, और सुमन रहे ना क्यों होए। सैया अब हम धाम चलत हैं। सैया अब हम धाम चलत हैं। तुम हो जो सभी होशियार, तुम हो जो सभी होशियार। सैया अब हम धाम चलत हैं। सैया अब हम धाम चलत हैं। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी जब अनूप शहर की ओर जा रहे थे, स्वास्थ्य बिगड़ गए और सेवक सेविकाएं सुंदर साथ सुहागिन होने लगी। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, अभी मेरे स्वास्थ्य भले ही बिगड़ा हो, लेकिन मेरा सुरता अभी परमधाम नहीं फिरा है। जब समय आएगा मेरा सुरता फिरने का होता है तो मैं अग्रिम आप लोगों को सूचित करूँगा। सोई बमो जी, जैसे जैसे समय बीतता गया 1751 और आज तीज का जो समय है यो समय रहा। और 1 साल 1.5 साल पहले से ही महामती प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से ऐसे चौपाइयों के भाव जो है उतरने लगे। हालांकि तारतम वाणी 1748 विक्रम संवत में ही मार्फत सागर के साथ साथ वाणी अवतरण पूरी हो गई। ये बीच के जो 2 साल है 49-50 इस समय में ऐसे ही महाकारण की चौपाइयाँ महामती प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से श्री राज जी की कृपा से हमारे लिए अवतरण होना शुरू हुआ, जिसमें बहुत ही गहरी बातें मार्फत दर्जा का भी मार्फती तौर पर अवतरण होने लगा। क्योंकि पहले वचन दिए थे और सुंदर साथ जैसे जैसे चौपाइयाँ उतरने लगी, संकेत मिलने लगा, दूर दूर से सुंदर साथ धामधनी कहे लीला को अब समापन करने जा रहे हैं, ऐसे मान करके साक्षात धामधनी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के दर्शनार्थ पन्ना की ओर चलने लगे। भीड़ और बढ़ती गई। सुंदर साथ महामती प्राणनाथ जी के हक़ी स्वरूप दर्शन मात्र के लिए भी आनंद विभोर एक तरफ, दूसरे तरफ ये भय हो रहा है कि धनी का अब सुरता परमधाम तरफ हो रहा है। तो इस संदेश के साथ साथ
बहुत ही ज्ञान का विषय भी महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से अवतरण होता है। यहाँ ज्ञान का विषय भी है, विरह का विषय भी है। तो सुंदर साथ जी, आज तीज का जो महत्व है, कल चौथ है और पंचमी के दिन फिर जो है महामती प्राणनाथ जी का पार्थिव शरीर को घूमर जी में रखा जाएगा और उसी दिन से एक महाव्यापी वितक चर्चा प्रारंभ होती है। ये हमारा सैद्धांतिक पर्व है और यत्र तत्र सर्वत्र इस श्री जी का धाम गमन का जो समय दुखद घड़ी तो जरूर है, फिर भी परम धाम जाने के उत्साह भी है। ऐसे दुख और सुख का ये मिलन का ये महोत्सव सभी सुंदर साथ अनुभव करते रहते हैं। कल सुबह 6 बजे 7 बजे का जो समय है हमारे इस गूगल मीट के माध्यम से, जो वितक का ही प्रसंग है और उसी प्रसंग में इस समय का महत्व कल 6 से 7 के समय में विस्तृत रूप में बताया जाएगा और वाणी गायन भी कल रहेगा। अभी का जो समय है उस वितक प्रसंग को ज़्यादा यहाँ समावेश न करते हुए इतने भूमिका के साथ ये प्रकरण जो कीर्तन ग्रंथ का 92 प्रकरण है, कीर्तन ग्रंथ का जो 92 प्रकरण है, इसको हम 5 चौपाई हमने गायन किया। अब हम इस 5 चौपाई को अर्थ करते हुए फिर आप सुंदर साथ की सेवा प्रस्तुत की जाएगी। तो सुंदर साथ से अनुरोध है, कृपया अपने साधन को कृपया म्यूट रखें। अब हम धाम चलाते हैं। प्राणनाथ जी ने, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि धाम जाने के प्रसंग आ रहा है, तुम हो जो सबे होशियार। सुंदर साथ जी, आप लोग होशियार हो जाइए, एक क्षण के विलम्ब ना कीजिए, एक क्षण का भी जो है विलम्ब मत करिएगा। जाए घरों करे करार, ये संसार आनंद लेने का जगह नहीं है। अपने घर है, अपना महल है, अपना मंदिर है, अपने 25 पक्ष परम धाम है, आत्मा स्वरूप से हम उठ जाएं और उस घर में जो है हमारा आनंद लेने का। इसीलिए सुंदर साथ जी, अब एक क्षण का विलम्ब न कीजिए। मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। आप लोग तैयार हो जाइए और घर अपने घर जाने में देरी मत करिए। साथ देखो ये अवसर, वासना करो पहचान। यही घड़ी है आत्मा की पहचान करने की, अपनी वासना को पहचान करने की। उस दिव्य परम धाम से हम ब्रजमंडल में आए और याद करो निशान, अपना लक्षण जो है विचार करें। श्री कृष्ण के सिवाय एक श्वास भी हमारा बेकार नहीं जाता। श्री कृष्ण की लीला में हम इतने समावेश, लीला के साथ साथ वो अपनी लीला, उस निशान को याद करो। धनिये देखाया नजरों, सुरता दैया फिराए। दिव्य परम धाम से परात्म शरीर में बैठे बैठे धनी ने वो ब्रज की लीला अनुभव कराई। फिर उसके बाद हम बैठे हमारे आश्रम में, उसके बाद वंशी के नाथ पर रसरास लीला में पहुँचे, कुछ रंग हृदय चढ़ा। इतने खुशी और इतना आनंद के साथ सुंदर साथ ये जागृत बुद्ध हृदय आई। अब सदगुरु महाराज जागृत बुद्धि के अवतार दिव्य परम धाम की लीला को उन्होंने लेके आया। ब्रजराज में मालूम नहीं था कि लीला कैसे हो रही, लेकिन सदगुरु के ज़माने से पता चला कि श्रीमद् भागवत में किसकी लीला है। श्रीमद् भागवत के ब्रजराज लीला अपनी लीला है। इतना ही नहीं, दिव्य परम धाम का संकेत भी वहाँ पर मिला। वो सारी चीज़ सदगुरु ने बताया। इसलिए उनका थोड़ा सा यहाँ पर नाम उच्चारण हुआ कि जागृत बुद्ध आई, हृदय आई, अब रह न सके एक अखिना। अब पता चला कि परम धाम की किस कारण से हम संसार में आए। एक पातशाही अरस की दूजा वायदत इष्टक, ये देखला उन्हें रूहों को पहले दिल में लिया। ये महाकारण आज पता चला
अब तो ये जैसे ही महाकारण पता चला, जैसे अपने घर पता चला, सूरत टूटी नाथ सुध से। इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी अपने अनुभव बता रहे हैं कि सूरत टूटी नासुद से। ये मरते लोग 14 लोग, ये शरीर संसार व्यवहार से मेरे सूरता टूट गई है, पहुँची सूरत वतन मेरा सुरता परम धाम, अपना परातम शरीर में पहुँच गया। चिनार भई साथ में आए धाम की खुशबोए, यही है परम धाम की आत्माओं को पहचान करने का, कि संदेश प्राप्त होते ही अपने हृदय में कितना परम धाम के लिए लालायित है, अपने आप को देखने का समय आ गया है। और प्रेम उपज्या मूल का, हृदय का एक बहाव, एक समर्पण खर्च हो रहा था, लेकिन आज पता चला ये तो परम धाम का समर्पण है, ये तो धाम धनी के लिए था। अब प्रेम उपज्या मूल का, सुपना रहना क्यों हो। अब इस धरती संसार में, ये स्वप्नवत जगत में, झूठ में अब मेरा रहना नहीं होगा। सुंदर साधु जी, मेरी त्रिशुरता लौट गई है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी इस प्रकरण में समझा रहे हैं। तो विरह गायन के साथ साथ हम थोड़ा सा अर्थ भी कर रहे हैं, ताकि सुंदर साथ गायन कर रहे हैं और गूगल मीट के माध्यम से सुंदर साथ वो जुड़े हुए हैं आनंद के साथ। अब हम आगे का प्रकरण गायन करते हैं, आगे का चौपाई गान करते हैं, आप लोग साथ दीजिएगा। और हमारे बीच साधना परिवार बैठे हुए हैं, हम सब यहाँ से गायन करेंगे। आप अपने साधन को म्यूट रखिएगा और जहाँ जहाँ बैठे हैं स्वरूप साहिब खोल के बैठिएगा। प्रकरण 52 है। अभी 5 चौपाई तो ऐसे ही चला गया जैसा लगा होगा, लेकिन अब बाकी का प्रकरण और आनंद के साथ आप लोग गायन करेंगे, लेकिन माइक को म्यूट रखने का, नहीं तो इको हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सैया अब नींद हमारी क्यों रहे, 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 और इन बखत दिए जगाए, इन बखत दिए जगाए, सैया अब नींद हमारी क्यों रहे, सैया अब नींद हमारी क्यों रहे, इन बखत दिए जगाए, इन बखत दिए जगाए, सैया जागे पीछे झूठी भोम में, सैया जागे पीछे झूठी भोम में, और क्यों कर रह्यो जाए, और क्यों कर रह्यो जाए, सैया देख तैयारी साथ की, सैया देख तैयारी साथ की, ओ समय रहन हाथ, ओ समय रहन हाथ, सैया अवसर नाया उदय हुआ, सैया अवसर नया उदय हुआ, और उमंगियो सब साथ, और उमंगियो सब साथ, सैया क्यों रहे सुरते पकड़ी, सैया क्यों रहे सुरते पकड़ी, एक दूजे के आग
देश पर देश में। सैया गई होती देश पर देश में। और ये बातें सुनियाती ना, और ये बातें सुनियाती ना। सैया तिन की सूरत इत बांधिया। सैया तिन की सूरत इत बांधिया। तित रह न सके एक खीन, तित रह न सके कखीना। सैया परदेश साथ पसर्यो तो। सैया परदेश साथ पसर्यो तो। और तित सबे पढ़्यो सोर। और तीत सबे पढ़्यो सोर। सैया ठौर ठौर रंग फैया। सैया ठौर ठौर रंग फैलिया। सैया यूं ठौर ठौर रंग फैलिया। सैया यूं ठौर ठौर रंग फैलिया। और हुआ मामा दीदौर। और हुआ मामा दीदार। सैया अब हम धाम चलत हैं। सैया अब हम धाम चलत हैं। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। अब नींद हमारी क्यों रहे। महामती प्राणनाथ जी अपनी सुरता को उस दिव्य परम धाम में चढ़ाते हुए बैठाते हुए कहते हैं कि मोह अज्ञान धर्म कर्म काल और शून्य ही नाम सारे नींद। ऐसा मोह अज्ञान अब हमारी क्यों रहे। अब मेरे नींद का जो प्रोडक्ट है, नींद का अज्ञान का जो रिजल्ट है, अज्ञान का जो फल है, शरीर संसार व्यवहार अब मेरे टूट रहा है। अब ये क्यों रहेगा। इन बखत दिए जगाए, ऐसे समय में ऐसे हृदय बना करके बिल्कुल बैराग हृदय। अब मेरे पीछे कुछ अटकाव नहीं। धनी ने ऐसा समय दे करके मुझे जगाया है कि अब जागे पीछे झूठी भोम में क्यों कर रहे हो जाए। जागृत आत्मा इस मोह अज्ञान संसार के बीच में, दुखदायी संसार के बीच में रह नहीं सकते। रहने का कोई अर्थ ही नहीं। जिनको संसार में रहने की इच्छा है थोड़ा सा भी, तो समझ लेना चाहिए कि उतने ही एरिया आत्मा की जागनी नहीं है। पूरी तरह परम हमें जागना हो तो संसार को अग्नि, विरह अग्नि में संसार भस्म हो जाए और कुछ राख भी न बचे। ऐसा हृदय ही दिव्यानंद का अनुभव करती है। महामती प्राणनाथ जी आज उस हृदय से अपने जीवन के इस यह लौकिक जो लीला का अंतिम छोर पर अपने हृदय का परिभाषा दे रहे हैं और हमें आग्रह कर रहे हैं कि जिनको परम धाम पर जाने का समय यही समय करके निश्चित नहीं है। इसीलिए जब से जागे तब से ही संसार से अपने दिल को हटाना चाहिए। संसार से अपने दिल को बिल्कुल तक उठाना चाहिए। जितना जितना मोह मोटा हो जाए, जीव कभी नहीं अपने परात्म स्वरूप में स्थूलता को लौटने नहीं देगी। ये खींच करके भी दूसरा जन्म तीसरा जन्म कराएगी, 84 में देवाएगी। इसीलिए धनी अपना अनुभव बता रहे हैं अंतिम छोर पर और ये मार्फतिक ज्ञान दे रहे हैं। देख तैयारी साथ है कि वो समय आ रहा नहीं। महामती प्राणनाथ जी तारतम्य की दृष्टि से सारा विश्व ब्रह्मांड के ब्रह्मात्माओं को देख रहे हैं
देख तैयारी साथ। सुंदर साथ के तैयारी को आज परीक्षा हो रही है कि कितने तैयारी के साथ संसार में बैठे, क्योंकि ब्रज से रास में जाते समय फटाक सी बंसी बजी और 52 दिन का वियोग का रिजल्ट हो गया कि जैसे का तैसे देर, जैसे को तैसे स्वरूप छोड़ करके योग माया का शरीर धारण करके रसरास में गए। ये वंशी के नाद भी सदगुरु के जमाने से, तारतम की वंशी की नाद सदगुरु के जमाने से ये बज रही है। अब सुंदर साथ की परीक्षा की घड़ी आई है कि देखते हैं ब्रज से रास योगमाया का शरीर धारण किए थे, अब ये कालमाया का शरीर से परातम का शरीर कैसे धारण करते हैं, देखते हैं। ये समय आ गया है। इस तरह से अपने ओर श्री राज जी के प्रति हमारा चाहत कितनी है, अपने परात्म के प्रति चाहत कितनी है, और संसार के तरफ फकीरीपन कितने, संसार तरफ वैराग्य कितना है, इसका मूल्यांकन करने का समय आ रहा है। अवसर नया उदय, नया अवसर, इतना सुंदर मौका कि उमंगियो सब साथ। धाम जाने वाले ब्रह्मात्माओं तो इतने खुशी के साथ उछल रहे हैं कि अब हमें ये झूठे दुखदायी संसार के उलझन से अभी संसार में शरीर छूटना कितना आनंद की बात है। इस तरह से कितने सुंदर साथ खुशी से इतने उमंगित हैं कि महामती प्राणनाथ जी का हृदय इतना खुश हो रहा है कि क्यों रहे सुरता पकड़ी। अब इनका जिनका सुरता परमधाम की ओर लौट गई है, अब इनको कौन पकड़ सकेगा। अब ये लोग बैठेंगे नहीं, एक दूसरे के आगे होए, अपने परात्म में जगने के लिए एक दूसरे के आगे होए। संसार भोगने में जीव एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं, और ब्रह्मात्माएं कौन पहला जागे और राज्य के नज़र में कौन पहला उपस्थित हो जाए, इस भावना से लगे हुए दौड़ा दौड़े ऐसी हुई, पीछे रहे ना कोई नहीं पीछे रहना चाहते हैं। महामती प्राणनाथ जी के हृदय की भावना देखिए सुंदर साथ के प्रति कैसी आशा। और आज 30 का समय, सुंदर साथ जी कल 14 का समय। ये 2 दिन हमारे वार्षिक ऐसा पर्व है कि एक तरफ तो विरह का जरूर है, दूसरे तरफ परमधाम जाने का होड़ है। प्रत्येक वर्ष हम इस चीज़ को महसूस करते हैं और साल भर में फिर भूल जाते हैं, फिर महसूस करते हैं, फिर भूल जाते हैं, और बीच में थोड़ी सी परमधाम जाने की बात आई तो हृदय घबराने लग जाता है। इस चीज़ को बार बार याद दिला रहे हैं कि संसार से परमधाम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। वो जो चेतन का धाम है, चैतन्य जो धाम है सुंदर साथ जी, ये संसार से बहुत ही सुंदर है और दूर भी नहीं है, दूर है ही नहीं। क्यों? संसार जब सपना हम देखते हैं तो बिस्तारा में सोए सोए देखते हैं, कहाँ दूर है जागृत से सपना। ऐसे जहाँ हो तहाँ नजीक में धनी ने कहा है, बस परात्म में उठ करके बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, इतना ही होना। कई होती देश परदेश में ये बातें सुनिया तीना। महामती प्राणनाथ जी अपने चिंतन की उस विस्तार भूमिका को याद कर रहे हैं। देश परदेश में मेरी जहाँ जहाँ सुंदर साथ है, मेरा चेतना स्पर्श कर रहा है उन लोगों को, और ये बात को जो सुन रहे हैं तिन की सूरती इतबानिया, उनकी सुरता मेरी आवाज़ को पहुँचते ही उनके अंतरात्मा मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और उनके हृदय को मेरे हृदय में बांध रहे हैं। जैसे इसी प्रसंग में साकुमार आत्मा की जो सुरता, जो चेतना है, वो प्राणनाथ जी में समावेश हो गई। चित रह न सके एक अखिन, अब ये आवाज़ सुनने के बाद वो सुरता जो है एक क्षण भी रह नहीं सकते हैं। इसलिए परदेशे साथ पसरे होते हो दिव्य परम धाम से खेल में आते समय राज्य महाराज 4 जात 36 वर्ण इतर तितर बितर सब तरफ आत्माएं कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन तारतम की आवाज़ सुनते ही सब
एकत्रित हो रहे हैं। तो सभी पड़ियो शोर, सभी ओर ये आवाज़ पहुंच रही है, यूं ठौर ठौर रंग फैलिया परम धाम जाने का आनंद रंग जो है सबके हृदय में फैल रहा है। हुआ मोहम्मदी दौड़। महामती प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद अर्थात अंतिम जन खाबंद बुद्ध अवतार हकी स्वरूप का ये दौड़ जो है ये महामती दौड़ है, ये मोहम्मदी दौड़ है और इस दौड़ में सब शामिल हो। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी का भाव जा रहा है। चौपाई नंबर 10 सुंदर सार जी इस प्रकरण में चौपाई नंबर 16 तक है। फिर अब आगे गायन करेंगे। सब सुंदर सार अपने अपने स्थान में बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के आज श्रवण करते रहेंगे। कल सुबह और सुंदर ढंग से व्याख्या होगा, सभी सुंदर साथ में शामिल होंगे। सैया पिछला साथ आए मिलसी, सैया पिछला साथ आए मिलसी, पर अगले करे उतावल पर अगले करे उतावल, सैया के तक साथ विचारानी का, सैया के तक साथ विचारानी का, सो जाने चली सब मिल सो जाने चले सब मिल, सैया इन विद सोर हुआ साथ में, सैया इन विद सुर हुआ साथ में, और ठौर ठौर पड़ी पुकार, ठौर ठौर पड़ी पुकार, सैया एक आए एक आवत हैं, सैया एक आए एक आवत है, और एक होता है तैयार, और एक होता है तैयार, सैया समया इत हुआ, सैया ऐसा समय ईदा हुआ, और सैया ऐसा समाया इत हुआ, सैया ऐसा समायाित हुआ, आए पहुँचे इन मजाल, आए पहुँचे इन मजाल, सैया कोई कोई लाभ जो ले वहीं, सैया कोई कोई लाभ जो ले वही, और जिन जाग देखाया चाल, जिन जाग दिखाया चाल, सैया सुध बुध आई साथ में, सैया सुध बुध आई साथ में, और सुरत फिरी सबना, और सुरता फिर सवाना, सैया कोई आगे पीछे अबल, सैया कोई आगे पीछे आवला, और सबे हुए चेतना, सबे हुए चेतना, सैया कोई कोई पीछे रह गई, सैया कोई कोई पीछे रह
तिनकी सूरत रही हम माए तिनकी सूरत रही हम माए सैया ढील करी जो स्वात सियो सैया ढील करी ज्यो स्वात सियो आए अंग पहुँचे न आए अंग पहुँचे नाए कहे महामात परीक्षा तिनकी कहे कहे महमत परीक्षा तिनकी कहे महमत परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल जो पहले हुए निर्मल सैया छूटे विकार सब आंग के सैया छोटे विकार सब आंग के आए पहुँचे इसक अबल आए पहुँचे सकबाल कहे महामत परीक्षा तीन की कहे महमत परीक्षा तीन की जो पहले हुए निर्मल जो पहले हुए निर्मल छूटे विकार सब आंग के छूटे विकार सब आंग के सैया छूटे विकार सब आंग के सैया छूटे विकार सब आंग के आए पहुँचे इसक अबल आए पहुँचे सकबाल सैया अब हम धाम चलत हैं सैया अब हम धाम चलत है बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी पिछला साथ आए मिलसी पर अगले करे उतावल। महामती प्राण जी के हृदय चेतना सुंदर साथ के अंतर आत्मा को दर्शन करते हुए कहते हैं कि पिछला साथ आए मिलसी, क्योंकि धनी ने अपने वाणी के अंदर कहा है चरण छे तो आवश्य सही परस्पासल साथ है माटे वाणी कही। पिछला साथ आए मिलसी सुंदर साथ परम धाम की अपने परात्म स्वरूप में अर्थात मेरे हृदय रूपी धाम में धीरे धीरे आते रहेंगे पर अगले करे उतावल। लेकिन वाणी को इतनी गहराई से इस प्रसंग को अपने दिल के अंदर रखे हैं कोई आत्मा कि अपने परात्म स्वरूप में उठने के लिए अर्थात इंद्रावती आत्मा के हृदय में उठने के लिए इतना उतावल है कि उनको तो उनका किसी भी हालत में उनके हृदय को कोई भी संसार का आकर्षण का केंद्र क्यों न हो, लेकिन ये झूठी है। इस तरह से दिल पक्का परम धाम के रंग में रंग गया है तो वो तो उतावल कर रहे हैं। और पिछला साथ आए जैसे पीछे पीछे सुंदर साथ आ रहे हैं, मिलते जाएंगे और कितने के साथ विचार होगा, कितने सुंदर साथ विचार कर रहे हैं। समय तो हो गया है, जाना जरूर है, लेकिन संसार धनी ने दिखा दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी सिर में लगा दिए और ऐसे ही कर्तव्य
विमुख होकर के चले जाना भी, दुनिया में लोग फिर बोलेंगे ये क्या धर्म है कि ऐसे अव्यवस्थित छोड़ करके ऐसे ही चले गए। इस तरह से एक प्रकार से धर्म में दाग लगने का भी कोई सुंदर साथी हृदय बोल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका दिल जो है परम धाम की तरफ चला गया है। सो जाने चले सब मिल, समझ करके धीरे धीरे करके ये आकर के मिलते रहेंगे। इसका मतलब सुंदर साथ जी महाप्रलय तक की इस जागनी का कार्य में हमें बस अपने हृदय को तसल्ली लेना है कि हम उतावल वाला में हैं कि विचारण्य में हैं कि साथ के पीछे पीछे जाने वाला में। इन विदा सोरो हुआ साथ में ठौर ठौरा पड़ी पुकार, इन विदा सोरो हुआ साथ में। एक सुंदर साथ दूसरों को बोल, दूसरे साथ तीसरे को बोल रहे हैं, अर्थात एक आत्मा दूसरों को जगा रहे हैं, दूसरी आत्मा तीसरी को जगा रहे हैं, जागनी का बोर्ड लगा हुआ है। एक आए एक आवत है, एक होता है तैयार, एक आवत सशरीर मामति प्राण चरण में पहुँचे हैं। कोई रास्ता में आ रहे हैं, कोई रास्ता में आ रहे हैं और कोई आ चुके हैं। इस तरह से महामति प्राण जी ऐसा नक्शा उतार रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस प्राण जी महाप्रभु आज के तिथि में हम टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, ऐसे महामति प्राण जी का हृदय की उस दूरबीन से उन आत्माओं का आना और आत्माओं का हृदय परम धाम की ओर चलना प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कितना सुंदर महामति प्राण जी के हृदय है, कितना पवित्र हृदय है, सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी बहुत ही आनंद का माहौल हो रहा है और सभी सुंदर साथ से अनुरोध किया जाता है कि अपना साधन को आप बिल्कुल म्यूट रखें। सुंदर साथ जी कंप्लेन कर रहे हैं, आप शायद बहुत ही विभोर अवस्था में पहुँचे होंगे, फिर भी थोड़ा सा अपने साधन को भी ध्यान दें। ब्रह्मवाणी में कहीं चर्चा न हो, चर्चा में कोई बाधा न हो। कोई साथ ऐसा समय इत हुआ आए पहुँचे इन मजल, आए पहुँचे इन मजल का अर्थ होता है सुंदर साथ जी हो, ऐसा मजल, ऐसा पहुँच, ऐसा लक्ष्य जिस हृदय में कोई भी संसार की चीज़ अब नहीं समाता है। परम धाम के प्रेम से ऐसा भरा हुआ है कि जैसे भरा हुआ बर्तन में दूसरा चीज़ नहीं जाता है, ऐसे ये परम धाम के प्रेम से भरा हुआ हृदय है। ऐसा मजल में धनी ने पहुंचा दिया, श्री इंद्रावती के हृदय बोल रहा है। इसका मतलब हमारे लिए क्या संकेत मिल रहा है? सुंदर साथ परम धाम जाने के जल्दी करते हैं, लेकिन हो सकता है परम धाम की खुशी से नहीं, संसार के दुखद परिस्थिति से हो सकता है मरे पछी डूबे मरे पछी डूबते ये कच 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 मतलब मरना ही ठीक से। ये संसार के कच कच सुनने से अच्छा तो मरना ही ठीक है करके ऐसा मरने की व्यवस्था, इसको सुंदर व्यवस्था नहीं कहा जाता। ये तो भगौड़े हैं। ऐसा मरण तो दूसरी बार फिर संसार में ले आता है। हमें तो ऐसा मरना चाहिए, मर मर सब कोई जाता है, चाहिए मोमिन मौत फर्क कैसे ऐसे कि दिव्य परम धाम के चिंतन से, चितवनी से हृदय परम धाम भरा हुआ और ऐसे संसार में उनको रहना ही इच्छा न हो। ऐसा समय इत हुआ आए पहुँचे न मजल, ऐसे दर्द ही न मजल। कैसा मजल? मद चढ़ो महामती भई देखो ए मस्ताई, धाम श्याम श्याम जी साथ नख सिख रयो भराए। कोई ऐसा जगह न हो आँख से भी राजी का स्वरूप दिखाई दे, कान से राजी को वाणी श्रवण करना, जूहा से राजी को वाणी उच्चारण करना, गुणांग इंद्रियों द्वारा धनी की सेवा कर, सुंदर साथ की सेवा। यत्र तत्र 25 पक्ष परम धाम का 25 प्रकृति में ही कहीं से भी देखो
परम धाम ही प्रकट हो रहा हो, ऐसा मतलब जो श्री पद्मावती हुई धाम में महामती के अंतस्करण से, महामती का पूरा स्वरूप से, वाणी अवतरण से लेकर के सुंदर साथ की सेवा का एक 11 वर्ष का समय में ये अनुभव करा है। लबालब प्रेम ही प्रेम भरा हुआ समय है, ऐसा मजल में पहुँचाए हैं। कोई कोई लाभ जो ले वही भाव वाणी के यत्र तत्र रखा हुआ है श्रीदास जी महाराज ने हमारे लिए। तो जिनको लाभ लेना है लीजिए। जिन जाग दिखाया चल, जिन ब्रह्मात्माओं ने धरती में जाग करके दिखाया है, चरित्र अपने व्यवहार में दिखाया, वही तो बीतक। शुद्ध बुद्ध आई साथ में सुरता फिरी सबन। शुद्ध साथ के शुद्ध बुद्ध आई अर्थात अभी तक भूली हुई बुद्धि में शुद्धि आई। करे वो तो अक्षरातीत, अरे मैं तो दिव्य परम धाम क्या आई साथ में सुरता फिरी सबन। सभी जागृत आत्माओं को सुरता फिर चुकी है। कोई आगे पीछे, कोई अब, कोई जल्दी आ रहा है, कोई आगे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, जरूर आ रहा है। सबे हुए चेतना। श्री रावती आत्मा का पूरा हृदय पॉजिटिव सकारात्मक है, सब चेतन हुए हैं ऐसे विश्वास का। सुंदर साथ इसका मतलब रानंद जी महाप्रभु पूरा विश्वस्त हैं कि मैंने मेरी वाणी को छोड़ दिया और वाणी को पठन पाठन करने वाले सुंदर साथ, वाणी को श्रवण करने वाले सुंदर साथ जरूर हृदय से सचेत हो चुके हैं। ऐसे राज्य के विश्वास है। कहीं विश्वास में धोखा तो नहीं हो रहा है। अपने आप को पूछना है, आईना देखना है। इतना विश्वास करके छोड़ के गए वाणी, और वाणी को लेकर के जरूर सुंदर साथ सबका सचेत हो गए हैं। कोई कोई पीछे रह गए, कोई कोई पीछे रह सकते हैं, लेकिन तिने की सूरत रही हम माने, लेकिन उनकी चेतन मेरे तक आ चुका है। बस उनको प्राण पखेरु होना है, लेकिन सूरता का चेतन मेरे हृदय में आ। ढील करी ज्यों स्वात से, ऐसी घटना पहले भी घटी। बंसी के नाद पर तामसी राजे से दौड़ गए, स्वातसी थोड़ा सा कुछ धनी के नाम पर समेटने लगे, कुछ भोग व्यंजन लेके जाए तो संसार वाले ने पकड़ लिया था। ऐसे ही सुंदर सात स्वातसी दर्जा कुछ समेटने लग रहे हैं कि उसको भी जगाएं, उसको भी बोलें। कुछ देरी हो रही है उनकी, लेकिन आए अंग पहुँचे ना है। उनका शरीर ही नहीं पहुँचा हुआ है, लेकिन उनके कार्य से, उनकी शैली से, उनके रहन सहन से लगता है कि वो मुझ तक आ चुकी है। शरीर पहुँचने में देरी है, लेकिन उनकी चेतना मेरे हृदय तक पहुँच चुकी है। कहे श्री महामत परीक्षा तुम्हें। महामती कहते हैं ये उन आत्माओं की परीक्षा के समय जो पहले हुए निर्मल, दिव्य वाणी को श्रवण करके अंतर्माह बाहर निर्मल हो चुके उन आत्माओं की परीक्षा हो रही है। छोटे विकार सब अंग के, संपूर्ण अंगों के विकार संसारी गुण जो है उतर चुका है। आए पहुँचे ईशक। अब सिर्फ उनके हृदय में ईशक और प्रेम ही रहा और बाकी कुछ नहीं रहा। ऐसे हृदय वालों की परीक्षा चल रही है। अर्थात ऐसे हृदय वाले दौड़ना है तो अगर कुछ नाना मुना अगर कहीं बंधा हुआ है तो वो भी एक निर्मल न होने का लक्षण है। इसलिए वाणी को, इस भाव को सुन करके इससे और अंतरंग तैयारी के साथ सुंदर साथ आएंगे। ऐसे विश्वास के साथ महामती प्राज्ञा जी इस वाणी के द्वारा हमें समझा रहे हैं। और आज तीज का इस घड़ी में सुंदर साथ जगह जगह वाणी गायन करते ही हैं, विरह गायन करते हैं। श्री कृष्ण प्रेमी साधना रायगढ़ के साधक साधिकाओं के साथ आप सभी इस बैठक में उपस्थित हुए और बहुत ही आनंद के साथ हमने वाणी विरह गायन किया। सुंदर साथ जी, आप लोगों को संदेश देरी से हुआ होगा कि आज का ऐसा बैठक रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। कल सुबह तो आप जोड़ तोड़ से लगेंगे ही। जो भी इतने दिन तक सुबह
बीतक के समय में नहीं भी उपस्थित हो चुके हैं तो कल तो एक धामगमन तिथि का पर्व ही है, तो कल सुबह 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा के समय में जो डेली रूटीन में तो उपस्थित होते ही हैं, आप लोग भी उपस्थित हो जाइए और यत्र तत्र सुंदर साथ को खबर करिए कि सुबह 6 से 7 बजे अभी से फ़ोन लगाना शुरू करना और सबको यही गूगल आईडी मीट है उनको फॉरवर्ड कर देना और फ़ोन में सिखा देना कि कल इस साधन को, इस लिंक को इस तरह से जोड़ोगे तुमको घर में ही महामती प्राणनाथ जी अपने वाणी गायन के माध्यम से, विरह गायन के माध्यम से आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। कल सुबह 6 से 7, दिन को 2 से 3 दोपहर के समय में और शाम को फिर इसी तरह 8 से 9। कल दिन भर श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय में तो दिन भर गायन चलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ बैठ कर गाने का समय सुबह 6 से 7, दिन को 2 से 3 इसी गूगल मीट आईडी में आप लोगों के साथ भी शामिल हो जाएंगे और हमारा तो दिन भर यही चलता रहेगा। और परसों सुबह 8 से 9 बजे का समय में लाइव प्रसारण के साथ बीतक प्रारंभ की जाएगी, लेकिन एवरी डे दूसरे दिन से दिन को 2 बजे से 3 बजे तक धर्म प्रचारिका उदन शिखा जी इस बार गूगल मीट के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से बीतक श्रवण कराने जा रही है। श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय का यूनिक बीतक प्रस्तुति होती है, आप लोग शामिल होकर के देखना, आप देखते रह जाओगे, सुनते रह जाओगे, हमारे इसी विश्वास है। इतने शब्दों के साथ आज के लिए अभी के लिए वाणी गायन को विराम देंगे। एज यूजुअल टाइम हमारा 8 से 9 बजे तक तालीम सत्र का समय है, लेकिन ये इस पर्व में कभी कभी ऐसा भी कार्यक्रम आना अच्छी बात है। और एक दुख की बात भी है कि महामती प्राणनाथ जी यह लीला समेट रहे हैं, तो मैं चौपाई दोहराते हुए आज का कार्यक्रम को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब और भी हमारे पास 5 मिनट टाइम है, अब हम सब मिल कर के अर्जी गायन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे श्री मामत परीक्षा दिन की, श्री मामत परीक्षा दिन की, जो पहले हुए निर्मल, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुँचे इसका बल, आए पहुँचे इसका बल, आए पहुँचे इसका बल, आए पहुँचे इसका बल। सुंदर साथ जी अपना अपना